नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक गोदौरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। कांग्रेस के दिन अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए अच्छे दिन की तलाश में कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पा रही है। कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिषियों से सलाह मशविरा किया है और उसके तहत जिस दिन अच्छा मुहूर्त होगा उसी दिन कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब नई बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष इस वक्त सारे काम मुहूर्त के हिसाब से कर रहे हैं और अभी तक उन्हें कार्यकारिणी घोषित करने के लिए शुभ मुहूर्त नहीं मिला है, जिसके कारण प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक कार्यकारिणी घोषित करने के लिए कांग्रेस की तरफ से दिन, तिथि और मुहूर्त के साथ चौघड़िया में उचित समय निकाला गया है। उसी दिन पीसीसी की कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अच्छे दिन की तलाश में कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपनी प्रदेश कार्य समिति की घोषणा नहीं की है। इस बात में कोई शक नहीं कि कार्यकारिणी घोषित न होने के कारण पार्टी के कई पदाधिकारी और नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से नाराज हैं और यही कारण है कि अब सूची जल्दी घोषित कर दी जाएगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। राजधानी भोपाल में पुलिस स्मृति दिवस समारोह पर लाल परेड ग्राउंड पर बने शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भी शिरकत की। पुलिस स्मृति दिवस की शुरुआत 21 अक्टूबर 1959 को हुई थी। इस दिन चीन के साथ सीमा पार तैनात भारतीय पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के बाद, जिसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, इस घटना ने पुलिस बल की शहादत को याद करने की परंपरा रखी और उसके बाद से ही भारतीय पुलिसकर्मियों की शहादत को सम्मानित करने का ये महत्वपूर्ण दिन बन गया। यह दिन उन बहादुर आत्माओं को याद करने के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जान गंवाई। इस मौके पर कई तरह के विभिन्न आयोजन भी किए जाते हैं, साथ ही श्रद्धांजलि समारोह और शोक सभाएं उसमें सम्मिलित होती हैं। यह दिन समाज में पुलिस बल के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने का माध्यम भी बनता है। पुलिस स्मृति दिवस पर 23 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने विश्वास दिलाया कि पुलिस विभाग ही नहीं, राज्य सरकार भी उनके साथ है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। जनपद में डेंगू के मरीजों की लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। 32 मरीजों का इलाज चल रहा था जो अब डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिला अस्पताल में चल रहे मरीजों के इलाज के लिए अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें 32 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अभी भी अस्पताल में 3 मरीजों का इलाज अब भी चल रहा है। कुशीनगर संयुक्त जिला अस्पताल में डेंगू के इलाज के लिए अलग से डेंगू वार्ड भी बनाया गया है, जहां डेंगू से पीड़ित मरीजों का इलाज हो रहा है। डेंगू के इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन ने बकायदा डॉक्टरों की एक टीम बना रखी है, जो इनके इलाज के साथ साथ उनकी देखभाल में जुटी हुई है। वहीं गांव की बात की जाए तो गांव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, लेकिन मच्छरों के प्रकोप से बचने का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। कागजी आंकड़ों तक सिमट के रह जाता है या जमीनी धरातल पे दवा का छिड़काव होता है और डेंगू जैसे बीमारी पे जो है काबू करने का काम स्वास्थ्य विभाग कब तक करता है। कैमरामैन मरिंद्र के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। शाजापुर नगर पालिका द्वारा संचालित टांडा पोल्ट्री स्थित गौशाला में 3 गौवंशों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी लगी तो वो भी गौशाला पहुंच गए और नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। टांडा पोल्ट्री में स्थानीय लोगों ने इस मामले में आरोप लगाया और कहा कि यहाँ गायों के लिए पर्याप्त भूसे की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा गायों की देखभाल के लिए भी ज़्यादा कर्मचारी नहीं है। इस गौशाला में 200 से ज़्यादा गायें हैं और उनकी उचित देखभाल न होने पर 3 गौवंश की मौत हो गई। 1.5 करोड़ की लागत से बनी जिले की सबसे बड़ी गौशाला नगर पालिका को संचालित करने के लिए दी गई है। यहाँ शहर में घूम रही आवारा गायों को पकड़कर रखा जा रहा है, लेकिन इन निहार और मुक्त प्राणियों के लिए चारा पानी की
व्यवस्था भी ठीक से नहीं है और ना ही इन्हें उचित उपचार दिया जा रहा है, जिसके चलते देखभाल नहीं होने से यह दुर्दशा का शिकार हो रही है। हालांकि इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर गहमागहमी चल रही है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में कांग्रेस 2 सीट मिलने से नाराज है। केंद्रीय नेतृत्व से कहा गया है कि 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं अब गेंद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पाले में है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 9 में से 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। सपा ने गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है कि ज़्यादा सीटें लेने के लिए यूपी कांग्रेस दबाव की रणनीति बना रही है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी लाइन बनाना चाहती है। इस पर कांग्रेस की नाराजगी का कितना असर होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। पीपला नारायणवार चौकी क्षेत्र में नहीं थम रहा हादसों का सिलसिला। अब किसान की तैरती हुई लाश नदी में मिली। जाम नदी में तैरता मिला किसान का शव। किसान की नदी में डूबने से मौत होने की आशंका। खेत में बंदर भगाते समय नदी में गिरा था किसान। पीपला नारायणवार चौकी क्षेत्र में हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम के ही किसान राजाराम प्रजापति खेत में फसल को बचाने के लिए बंदरों को भगा रहा था कि किसान का पैर फिसलने से खेत से लगे जाम नदी के खाई में किसान गिर गया था, जहां पानी में डूबने से किसान की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जो देर रात तक घर नहीं लौटा। जिसके बाद ग्रामीणों और लोगों ने उसकी जांच पड़ताल जारी की। वहीं चौकी प्रभारी नंदेलाल मरावी ने बताया कि किसान के खेत से बगल में दूर अन्य किसानों ने उसे देखा था, किंतु उन्हें लगा कि वह नहा रहा होगा। जब रात में किसान घर नहीं लौटा तो सुबह किसान का शव नदी में मिला। मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि वे जांच पड़ताल कर रहे हैं। पीपला में जाम नदी में किसान की तैरती हुई लाश मिली है। माना जा रहा है कि किसान बंदर भगाने गया था और उसके नदी में गिरने से मौत हो गई है, किंतु थाना प्रभारी का कहना है कि वे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखना है थाना प्रभारी को कब तक इसमें सफलता मिलती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश झारपुर। डीएड के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और उनकी मांगे पूरी होने पर आज उन्होंने सीएम हाउस के बाहर धरना दिया है। राजधानी में डीएड के सभी सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 अक्टूबर से तूता के धरना स्थल पर धरना दिए थे। मांगे पूरी नहीं होने पर ये सभी आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने मुख्यमंत्री निम पहुंचे और वहीं पर धरने पर बैठ गए। भीड़ बढ़ते देखकर पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाइश देने पर भी नहीं उठने पर पुलिस ने एक एक करके सभी प्रदर्शनकारियों को बस में बैठाकर वहां से रवाना किया और जगह खाली कराया गया। लंबे समय से डीएड के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक के अभ्यर्थियों को उनके पदों पर नियुक्ति नहीं मिली है, जिससे वे उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम निवास के बाद लंबे समय से बैठे अभ्यर्थियों को पुलिस ने एक एक करके बसों में बैठाकर वहां से रवाना किया और जगह को खाली कराया गया। फिलहाल डीएड के अभ्यर्थी अब भी अड़िग हैं कि उनकी मांगे पूरी की जाए और उनकी जल्द ही नियुक्ति की जाए। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। तहसीलदार की गाड़ी पर केक काटकर हवाई फायरिंग कर सोशल मीडिया में रुतबा दिखाने वाले 6 युवकों को कटनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटनी पुलिस ने नीली बत्ती और हूटर लगी गाड़ी पर भौकाल दिखा केक काटने, गाड़ी के चारों तरफ आतिशबाजी करने और हवाई फायरिंग करने वाले 7 में से 6 लड़कों को पकड़ लिया है। इनमें से एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रविवार को एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि सोशल मीडिया पर इन लड़कों का वीडियो वायरल हो रहा था। अमीरगंज निवासी बोलेरो मालिक शेखर यादव को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि 6 अक्टूबर को इसका जन्मदिन था। सोशल मीडिया पर जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए केक पर भौकाल दिखाया गया, फिर गाड़ी के बोनट पर काटा गया। दोस्तों ने एयरगन से हर्ष फायरिंग की और आतिशबाजी की। इसके बाद पुलिस ने इसके साथी मोहित गर्ग, लाला यादव, विक्की श्रीवास, अमन दाहिया और एक नाबालिग को पकड़ लिया है। कह रहा है कि वाहन नायब तहसीलदार के कार्यालय में अटैच था। 5 अक्टूबर को
अनुबंध समाप्त होने के बाद नीली बत्ती, हूटर समेत नेम प्लेट का उपयोग जन्मदिन के पार्टी पर किया गया है। फिलहाल सभी युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर दी गई है। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ यानी EOW ने जबलपुर विकास प्राधिकरण के CEO सहित 6 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन्होंने सरकार को 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। जबलपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने 6 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन एक भूस्वामी से खरीदी और इसके बाद न केवल उसे मुआवजा दिया गया बल्कि वो जमीन भी उसे वापस कर दी। इस तरह से सरकार को लगभग 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ यानी EOW ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच में ये शिकायत सही पाई गई। इसके बाद जबलपुर विकास प्राधिकरण के CEO सहित 6 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अब इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। बड़े पदों पर बैठे सरकारी अधिकारियों के द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों की जाँच की जा रही है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य मोनिया नृत्य को देश भर में परिचित करवा रहे रहली के दिव्यांग। बुंदेलखंड का प्रसिद्ध मोनिया नृत्य आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। देश भर में मोनिया नृत्य का परिचय रहली के दिव्यांगों ने कराया है। वसुंधरा लोक कला मंच के संस्थापक उमेश वैद बताते हैं कि पहले मोनिया नृत्य केवल बुंदेलखंड में ही प्रसिद्ध था, लेकिन आज देश भर में लोग बुंदेलखंड के मोनिया नृत्य से परिचित हैं और यह करिश्मा कर दिखाया है रहली क्षेत्र के दिव्यांगों ने, जिन्होंने वसुंधरा लोक कला मंच के बैनर तले देश के बड़े बड़े शहरों में अपनी नृत्य कला से लोगों की वाहवाही लूटी है और लगातार धार्मिक और शासकीय कार्यक्रमों में मोनिया नृत्य करने लगातार आमंत्रण आ रहे हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत उछालो यारो, ऐसा ही कुछ प्रमाणित कर दिया है रहली के दिव्यांगों ने अपनी नृत्य कला से। एक्सप्रेस रिपोर्टर रहली। पिंडा मरवाही जिले के एकमात्र इंदिरा उद्यान जो पिंडा में स्थित है, अपनी बदहाली पर जो है यह उद्यान आंसू बहा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा बना रहता है, जिसके कारण यहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता है। इंदिरा उद्यान की अगर सामने वाले गेट की अगर बात करें तो वहाँ शराब की बाटल, पॉलीथीन, कई तरह के जो है कचरा वहाँ पड़ा रहता है, लेकिन इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वहीं अगर उद्यान के अंदर की अगर बात करें तो वहाँ भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं वन विभाग के तरफ से समय निर्धारित की गई है। बाहरी जो घूमने वाले जो उद्यान में पहुँचते हैं लोग, तो एक समय निर्धारित की गई है, लेकिन कोई ठोस जो है यहाँ चौकीदार वहाँ नहीं रखा गया है, जिससे लोग दिन भर वहाँ घूम फिर सकें। कहीं ना कहीं इस ओर भी जो है विभाग को ध्यान देने की जो है ज़रूरत है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही है। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे छत्तीसगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 और 26 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इनके अलावा NIT रायपुर, IIT भिलाई और पंडित दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का यह दौरा काफी अहम है। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शरीक होंगे और साथ ही साथ जिस तरह से उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम आए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये भी है कि राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ में एक दिन रात भी रुकेंगे। राजभवन में उनका विश्राम की व्यवस्था है। इस तरह से छत्तीसगढ़ को विशेष तवज्जो मिलने जा रहा है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू।